ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात आज चंबल नदी के बीचों बीच हुए बड़े हादसे की। चंबल नदी के किनारे पसरा मातम, कोटा के गोठड़ा और बूंदी के चांडदा के बीच डूबी नाव, 40 लोगों के अलावा वाहनों को भी कराया जा रहा था चंबल पार। अचानक पलट गई नाव और डूब गई जिंदगियां। प्रशासन ने 14 लोगों के डूबने की पुष्टि की है, जबकि अभी तक नदी से 11 शव निकाले गए हैं बाहर। नाव में सवार लोग जा रहे थे कमलेश्वर महादेव मंदिर। मौके पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर चल रहा है, लेकिन इस हादसे ने कई बड़े सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। 11 लोगों की जान गई है, 14 लोगों के डूबने की पुष्टि प्रशासन की तरफ से की गई है। कोशिश ये की जा रही है कि रेस्क्यू टीम की तरफ से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आए और किसी की भी अगर जिंदगी बच जाए तो वो बड़ी बात होगी, क्योंकि अभी तक मौके से 11 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। मौके पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आखिर यह हादसा क्यों इतना बड़ा हुआ है? यह हादसा आप समझिए, बीच नदी में पहुंचते ही पानी बढ़ने लगा। घबराए लोगों ने नाव में घबराकर एक तरफ वो हो गए, जिससे कि संतुलन बिगड़ गया। क्षमता से ज्यादा लोग नाव में सवार थे। नाव हादसे से उठे सवाल, क्षमता से अधिक लोग नाव में कैसे सवार हुए, ये सबसे बड़ा सवाल है। नाव में सवारियों के साथ बाइकें कैसे रखी गई? क्या नदी में चल रही नावों में सवारियों की जांच नहीं होती? कोरोना काल में भी ऐसी लापरवाही कैसे हुई, ये बड़े सवाल हैं। और आखिरकार रेस्क्यू ऑपरेशन में इतनी देर कैसे हुई? तो हादसा क्यों इतना बड़ा हुआ है? इस हादसे के बाद कई बड़े सवाल उठे हैं और जो स्थानीय नागरिक हैं उनका तो यहां तक कहना है कि 50 से ज्यादा लोग सवार थे और साथ ही गाड़ियां भी, बाइक्स भी थी इस नाव पर। तो डिसबैलेंस होकर जो ये बड़ा हादसा हुआ है उसने 11 लोगों की जिंदगी छीन ली है और कई बड़े सवाल इस हादसे के बाद। और ये ग्राफिक्स के जरिए आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि ये कैसे पूरा घटनाक्रम आप देखिए और समझिए कि एक नाव है जिसकी क्षमता उतनी ज्यादा है नहीं, जितनी क्षमता लोगों की रखनी चाहिए, उससे कहीं ज्यादा लोगों को इस नाव पर बिठाया गया। बाइक्स भी रखी गई और ये अचानक जब बीचों बीच नदी के पहुंची तो बिल्कुल बैलेंस नहीं रहा और ये नाव पलट गई। स्थिति काफी ज्यादा बेकाबू हुई। आप समझिए 11 लोगों के शव अब तक मिल चुके हैं। यह हादसा अपने आप में कितना बड़ा रहा होगा, कई बड़े सवाल इस हादसे की वजह से उठ रहे हैं। जरूरत से ज्यादा लोगों का भार ये नाव नहीं सह पाई। कोटा ज़िला और बूंदी ज़िले के बीच में जो ये आपका चंबल की नदी बहती है, वहाँ पर हमेशा से कोटा ज़िला के जो नज़दीक के लोग गांव हैं वो इंद्रगढ़ की तरफ, मतलब बूंदी की तरफ जो हैं वो जाते हैं। और ख़ास तौर पर आज के दिन तो बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इंद्रगढ़ में जो कंवाल जी का मंदिर है उसकी यात्रा के लिए जो है काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जाया करते हैं। और हमेशा नाव ही एक रास्ता है, कोई पुल वगैरह तो कोई वहाँ पर ब्रिज वगैरह नहीं है चंबल के ऊपर उस जगह पर, तो नाव से ही जाते हैं। लेकिन कभी कोई ऐसी हादसा इन सालों में तो देखने को नहीं मिला। बहुत पहले एक बार ऐसा हादसा हो चुका है, लेकिन ये हादसा इसलिए हुआ कि वो पीछे से पानी आया। एक तरफ जब पानी तेज़ आया तो उधर जो नाव में बैठे हुए लोग, बच्चे और औरतें थी, वो एक तरफ आ गई। एक तरफ आकर के वो नाव झुक गई और झुक करके जो है वो नाव डूब गई। तो ये बहुत दुख की बात है, बड़ी दुखांत का है। मैंने जो ही मुझे इतला मिली, मैंने वहाँ के कई लोगों से, धीपरी के, गोठड़ा गांव के, निमोला के, मियाना के, खातोली के कई लोगों से बात करी मैंने। सरपंच जो वहाँ के हैं, जिनकी वाइफ सरपंच है निमोला पंचायत के, क्योंकि निमोला पंचायत का गोठड़ा गांव जो है उसी पर जो है ये चंबल नदी का वो तट है जहाँ पर यह हादसा हुआ है। उनसे सबसे बात करी, उन सबको मैंने एकत्रित करने की कहा। मैंने कहा भी जल्दी से जल्दी जाइए और जा कर के लोगों को बचाइए। फिर मैंने कलेक्टर को, एसपी को, डीआईजी को, इन सबको टेलीफोन करके कहा आप लोग जल्दी रवाना होइए। तो प्रशासन करीब करीब वहाँ सारा पहुँच चुका था और काफ़ी कुछ रेस्क्यू जो के इंतज़ाम थे वो भी प्रशासन के द्वारा
वक्त पर पहुंचा दिए गए थे, क्योंकि दूरी बहुत थी। कोटा शहर से वो कम से कम भी 150 किलोमीटर दूर है वो गांव। तो 150 किलोमीटर पहुंचने में वक्त तो लगता है, लेकिन गांव वाले ज़रूर पहुंच गए थे। गांव वाले चारों पांचों गांव वाले काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ पहुँच गए और उन्होंने बचत की। मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा, भाई संवेदना है, बहुत दुखांतिका है और निश्चित तौर पर प्रशासन हर तरह से मदद उन लोगों की करेगा जिनको जनहानि हुई है। तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि ये लेफ्ट किसकी रही है किसकी नहीं रही है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन मोटे तौर पर हमेशा लोग बरसों से, आज से नहीं बरसों से देख रहे हैं हम कि वो नाव से ही जो है क्या नाम उधर गोठड़ा से या आपका ढीपरी से और जो दूसरे गांव हैं जो नदी के तट पर बसे हुए हैं, वो लोग नाव से ही उधर चांदा से इंदरगढ़ की तरफ वहाँ पर जाते हैं। तो मेरी तो खैर बहुत संवेदना है उन परिवारों पे जिनकी जनहानि हुई है। तो निश्चित तौर पर सरकार अपनी तरफ से पूरी मदद करेगी। मुख्यमंत्री जी ने भी साफ साफ कहा है कि सरकार पूरी उनके साथ है इस दुख में, और मैं ये मान करके चलता हूँ कि उनको ईश्वर जो है संतावना भी देगा, और संतावना देने के साथ साथ जो है उनको किसी प्रकार के इंतज़ाम सरकार भी कोई कमी नहीं रखेगी।